पाकिस्तानी उच्चायोग का वीजा अफसर दिल्ली के करोल बाग के एक रेस्टोरेंट में मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ट्रैक में फंस गया। उच्चायोग के वीजा सेक्शन में काम करने वाला आबिद हुसैन और मोहम्मद ताहिर खान आर्मी हेडक्वार्टर में अपने एक कॉन्टैक्ट से मिलने आया था और नकद के बदले उन्हें भारत के आर्मी हेडक्वार्टर के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने थे। पाकिस्तान के पंजाब के निवासी आबिद हुसैन और इस्लामाबाद के निवासी ताहिर और पाकिस्तान के पंजाब के भक्कर शहर के निवासी उसके ड्राइवर जावेद हुसैन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और भारत ने उन्हें निकाल बाहर भी किया है। लेकिन इसी के साथ उच्चायोग के अपने अधिकारियों की मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक और प्लान बेनकाब हुआ है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आबिद हुसैन और ताहिर खान सेना के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को उनके उन रिश्तेदारों के जरिए फंसाते थे जो पाकिस्तान का वीजा हासिल करने आते थे। वीजा अफसर होने की वजह से दोनों पाकिस्तान का वीजा चाहने वालों के रिश्तेदारों की जानकारी पा जाते थे और फिर उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने की उम्मीद हो तो उनमें मेल जोल बढ़ाते थे। इन पाकिस्तानी अधिकारियों ने नसीर गौतम नाम के दिल्ली के पते पर आधार कार्ड बनवा रखा था, जिसकी मदद से ये दिल्ली कैंट की गोपीनाथ और सदर बाजार में बेरोक टोक आते जाते थे। आबिद और ताहिर के संपर्क में आए तकरीबन 1 दर्जन लोगों से सेना और दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इनमें से कम 2 युवा सैनिक हैं जिसने रावलपिंडी के IP एड्रेस से फेसबुक पर वीडियो चैट की थी और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई थी। सरकार इस समय एक सूची तैयार कर रही है उन सरकारी अधिकारियों और जवानों की जो पाकिस्तान उच्चायोग के इन दोनों वीजा अधिकारियों के संपर्क में थे। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों ने एक इसी तरह की सूची रावलपिंडी भेज दी थी और वहां बैठे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर कुछ भारत में अधिकारियों और जवानों से संपर्क साधने का प्रयास भी किया जा रहा था। क्या इसमें ISI को सफलता मिली? ये अब एक जांच का विषय है। मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब दिल्ली के रेस्टोरेंट में आबिद हुसैन को पकड़ा तब मोहम्मद ताहिर खान ने भागने की कोशिश की। वो अपनी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 89CD106 वाली टोयोटा कोरोला ऑल्टिस गाड़ी की ओर बढ़ा, तभी उसका रास्ता रोका गया और टोयोटा कोरोला गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़ा गया। आबिद और ताहिर के साथ उनका ड्राइवर जावेद भी पकड़ा गया है जो उनके इस जासूसी रैकेट में शामिल था। जासूसों के पास से आईफोन बरामद किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। पाकिस्तान को लगता था कि इस समय हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है कोरोना के साथ में, चाइना के साथ में और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर और इसका फायदा उठाकर वो इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें भी वो विफल हुए। इन डिप्लोमेट्स की जो कार्रवाई थी ये इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ है। हिंदुस्तान ने इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है और इनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देश से निकल जाना। भारतीय जांच एजेंसी के मुताबिक आबिद हुसैन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो सेना के बारे में जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान इस समय पे जब इंडिया के पूरे एनर्जी और फोकस जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है तो जरूरी बात है पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। ISI का वीजा अधिकारी ताहिर 2016 से भारत में है। आबिद 2019 में भारत आया था। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती होगी यह पता लगाना कि पिछले 4 वर्षों में ये किन किन भारतीय लोगों के संपर्क में थे, वीजा देने के बहाने किन के रिश्तेदारों से दोस्ती साधी और क्या क्या जानकारी वो ले पाए।